ठीक, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं सर, जी आउट ऑफ स्टॉक जो है ना, इसके बारे में भी हमारा थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है। मैं कोई आउटफिटर की वेबसाइट खोल रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ही लेनी सिर्फ मैंने। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, तो मैं इसे पहले डाउनलोड कर रहा हूँ। वेब पे हो रहा है। वेब भी फाइल में हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। नहीं, ये वेब फाइल में कहा था, इसके नहीं होता हूँ। अच्छा, उसने कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। अच्छा, तो आज ना थोड़ा सा काम शॉर्ट कर देना आपका। अच्छा, ठीक है। इतना ही ठीक है बस। यार ये वेब क्यों शो करवा रहा है? यार नहीं हो रहा है यहाँ से, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। वेब में शो करवाई जा रहा है। शर्ट्स क्या कह रहे? ठीक है, तो मैं ये शर्ट्स ये देख लेते हैं। तो हमने लगानी है सिर्फ, तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो 3 इमेज आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा इजीली वर्क कर और करूँगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी एक पेज ओपन कर लेता हूँ अपना। अच्छा, तो मैं यही वाला पहले ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे ठीक है। तो मैंने अपनी प्रोडक्ट ओपन की। मैं न्यू प्रोडक्ट एक बना रहा हूँ, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट में जा रहा हूँ। ओके, तो ऐड प्रोडक्ट में गया। सबसे पहले तो मैंने यही प्रोडक्ट उठाई, कॉपी किया, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट का नाम पेस्ट किया और जैकेट की जगह मैं लिख देता हूँ लेदर जैकेट। लेदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये है मेरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आप एक मिनट, ठीक है। ये मेरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। तो पहले मैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। मैंने ये कॉपी किया और ये पेस्ट किया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मेरे पास नीचे है शॉर्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मैंने ये कॉपी किया और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट करो, ठीक है। अब जहाँ तक हमारा काम होगा कंप्लीट, तो पहले तो मैं इसको पब्लिश करूँ। पब्लिश किया, पब्लिश करके
अगर कोई कैटेगरीज में डालना है तो कैटेगरीज में डाल दो। तो मैंने जैकेट की कैटेगरीज में इसे डाल दिया, ठीक है। प्रीव्यू चेंज, तो इस तरह से कुछ शोर है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शोर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा एक और चीज़ बतानी थी। अगर जब ऐड न्यू पे क्लिक करते हो ना, तो आपको अगर सब कैटेगरी वॉइस बंद कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना सब कैटेगरी बनानी जैकेट्स की, जैकेट के अंदर काफ़ी जैकेट्स आ रही है, जैकेट, उसके बाद जीन्स की जीन्स जैकेट, उसके बाद स्पोर्ट्स जैकेट, ठीक है। और उसके बाद और भी जो जो जैकेट्स हैं वो हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल लिख देना है जीन्स जैकेट्स, और ये पेरेंट्स किसका बना देना है, जैकेट्स का, ठीक है। तो जीन्स जैकेट्स किसका पेरेंट्स बन गया, जैकेट्स का। और आप ऐड न्यू करेंगे, ओनली हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये उसका पेरेंट्स बन गया, जैकेट्स का पेरेंट्स क्या बने, जीन्स जैकेट, ठीक है। ये भी ऐसी चीज़ें बना सकते हो, पर ये सिर्फ बताने के लिए कि कैटेगरीज ऐसे बन सकती है, ठीक है। तो हमारी ये कैटेगरीज बनी हुई है। कनेक्शन लॉस्ट, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि वो कनेक्शन कह रहा है लॉस्ट। अच्छा ओके, तो ओके जी। ये जो पेरेंट्स आपने बनाया इसका क्या वर्क होगा? जैसे हम मेन्यू बार नहीं बनाते, मेन्यू के पहले पेरेंट्स होते हैं, उसके चाइल्ड, जैसे आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे होते हैं ना आपकी, ये देखिए यहाँ बनाया नहीं मैंने, वैसे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप का ही है। तो मतलब इसी तरह ड्रॉप डाउन कैटेगरीज बनेगी। जैसा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक मोबाइल नहीं है, मोबाइल के अंदर हज़ारों मोबाइल है। आईफोन मोबाइल, आईफोन का ब्रांड्स जैसे हैं, ब्रांड पहले ब्रांड लिखेंगे, उसके बाद ब्रांड के नेम आएंगे, आईफोन के बाद सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ठीक है। ये कितने सारे ब्रांड हो गए, उसकी आगे उनकी कैटेगरीज है ना। तो ये वो पेरेंट्स किसके हैं, जैसे वीवो का आ गया S1 प्रो, V20, VX, इस तरह के जो भी मोबाइल है वो वीवो की है, ठीक है, कैटेगरीज। तो वो पेरेंट्स है वीवो के, ये चीज़ हम इससे बनाते हैं, हाँ ठीक है। तो अच्छा, तो अब ये देखो, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमने बनानी थी वेरिएबल प्रोडक्ट, दोबारा से बता रहा हूँ, वेरिएबल प्रोडक्ट में आपको मुश्किल आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं टैक्स जो सा रख रहा हूँ 10%, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इन्वेंट्री में जा, अच्छा ये SKU ना, मुझे कल याद नहीं आ रहा था, SKU है ना, ये आपके आर्टिकल का नेम है, ठीक है। 001 मेरा आर्टिकल 1 है, 001, ठीक है। आर्टिकल का नेम है, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती तो आप इजीली आर्टिकल का नेम रिसर्च करके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आर्टिकल का नेम 001 रख दिया। मैं शिपिंग पे गया, शिपिंग वेट जो देना चाह रहे हो 1 kg, तो 1 kg के हिसाब से मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट कौन सी है, तो बेसिकली लिंक प्रोडक्ट आपकी है ये वाली, नीचे जो शो हो रही है ना, ये शो रिलेटेड प्रोडक्ट, ये लिंक प्रोडक्ट है कि आपने कौन सी वाली लिंक प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, लिंक प्रोडक्ट, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट सर्च करें, प्रोडक्ट का नाम मेरे पास है सेल, कोई नेम क्या था, बेसिक स्वेटर देखते हैं, ठीक है। ये देखो बेसिक स्वेटर आ गया, ये अप सेलिंग है, ये क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग मतलब जो सी इसकी पढ़ लेते हैं, अप सेलिंग प्रोडक्ट भी रिकमेंड, अच्छा करंटली व्यू जो सी की है आपने, ये अप सेलिंग वो है। तो क्रॉस सेलिंग वो है जिसमें सेल्स वगैरह लगी होगी आपकी, तो रेंडमली जो भी सेल लगी होगी वो शो होगी, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स में हमने ऑलरेडी 2 एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, ठीक है। अगर आप कह रही हो कि मैंने एट्रीब्यूट्स अपनी तरफ से ऐड करने हैं, मुझे ये एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, तो आप कस्टम एट्रीब्यूट्स में जाएं, ऐड करें, ठीक है।
अब देखिए एट्रीब्यूट्स का मेरे साइज़ चाहिए, मैंने साइज़ लिखा। दो तरीके हो गए, मैंने एक कल मेथड बताया था, ये न्यू मेथड है, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे इजी है। तो मैंने क्या किया, मैंने साइज़ लिखा। साइज़ लिखने के बाद मैंने साइज़ कौन से होते हैं, स्मॉल, एस साइज़। उसने उसने ऑलरेडी ये आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही है, आ रही है आवाज सर, ठीक है। तो आ रही है सर आवाज। अच्छा अच्छा, तो अब ये देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका कुछ इशू हो गया होगा, वॉइस आ रही है सबको, ठीक है। तो अब उसने कहा है इंटर टैक्स और सम एट्रीब्यूट्स बाय ये लाइन सेपरेटिंग वैल्यू। अब उसने कहा है सेपरेटिंग वैल्यू देनी है। ये कितना आसान तरीका हो गया जी। एक बार मीटिंग ऑफ करके ऑन करो दोबारा, शायद उसमें आपका कोई इशू आ रहा हो, ठीक है। अब देखो मैंने स्मॉल लिखा, स्मॉल, और मैंने क्या किया, सेपरेटेड लगाया। सेपरेट लगता है शिफ्ट और स्लैश जो होती है बैक स्लैश कह दिया वो सेपरेटेड, यार कैसे बताऊँ, खुद ही अपने में देख लेना, ठीक है। मैंने सेपरेटेड लगाया, उसके बाद मैंने क्या कहा, एम मीडियम सेपरेटेड लगाया, माउस का साइड पे कह रहे हो, ठीक है। ये लो, अब थोड़ा सा आपको सेपरेटेड सही लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये सेपरेटेड लगा, अब मीडियम स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, लार्ज। मैंने लार्ज लिखा, लार्ज लिखा, उसके बाद मैंने सेपरेटिंग लगाया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, एक्सएल, एक्सएल और सेपरेटेड लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद डबल एक्सएल, डबल एक्सएल हो गया, तो एक्सएल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेरे साइज़ हो गए। मैंने कहा विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, मैंने कहा यस, जिसने कहा विजिबल करना है, ठीक है। अब उसने कहा यूज़ फॉर वेरिएशन, मैंने कहा यस, तो मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या साइज़ बन गया, ये हमारे साइज़ बन गए, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स में हमारे क्या बन गए, साइज़, ठीक ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए कलर भी, तो फिर मैं कस्टम में जा रहा हूँ, कस्टम में गया, कस्टम में जाके आपकी स्क्रीन सर काफी स्लो हो गई है, थोड़ा सा शायद नेट इशू हो, इस वजह से स्लो हो गई है। तो मैच नहीं कर रही वॉइस के साथ, स्क्रीन जो है वो पीछे रहेगी, वॉइस आगे जा रही है। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ फिर मैं। ओके, साइज़ हमारा हो गया, पता लग गया, सेपरेटिंग लगा के साइज़ नहीं देना, ठीक है, जी हो गया ठीक है। अब हमने बनाना है कलर। कल हमने कलर एट्रीब्यूट में जाके बनाए थे, पर आज क्या है, थोड़ा सा आसान मेथड हो गया, हमने ऑटोमेटिकली वहीं पर कलर बना रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, कलर, ठीक है। मैं कलर लिख रहा हूँ, साइज़ का भी ऐसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कलर कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मेरे पास कलर होता है ग्रीन, ठीक है, शर्ट का कलर ग्रीन हो सकता है, रेड, येलो, ऑरेंज। इतने ज़्यादा कलर ना लगाना कि बाद में आपको ही मसला आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, ठीक है। और मैंने क्या किया, विजिबल वही सेम, सर ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। जी कोड हो रहा है, हाँ कोड हो रहा है, ठीक है। और मैंने क्या किया, सेव एट्रीब्यूट कर दिया। सर ये यूज फॉर वेरिएशन वाला किस मकसद के लिए है? यूज़ फॉर वेरिएशन मतलब इसको कहीं यूज़ करना है आपने, तो अभी यूज़ करना है ना, मैंने फिर सिर्फ हमने बनाया है, अभी तो हमने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं ना, जो सा हम यहाँ पर जाके बनाते थे एट्रीब्यूट्स रैंडमली। अच्छा, ऊपर वाले ऑप्शन एट्रीब्यूट ऐड करने की और नीचे वाली जो है उसको अप्लाई करने की है। अभी तो मैंने एट्रीब्यूट ये बनाए थे ना, मैंने कलर के और साइज़ के, जी हाँ जी, कल बनाए थे ना, कल तो मैंने रैंडमली बनाए थे। साइज अभी भी तो सर हमने ऐड में जाके साइज ऐड ही किया है। हाँ जी, एक मिनट को मैंने कॉल आ दो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारी, हम ऐड में जाके कस्टम में जाके साइज या कलर ऐड तो करते हैं, जी, नीचे जी। फिर यूज फॉर वेरिएशन आ रहा है। एक मिनट। यूज फॉर वेरिएशन का पूछ रहा हूँ ये किस पर्पस के लिए? एक मिनट आता हूँ, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस। मुझे तो मैं वहीं पे रहूँ, लेक्चर वहीं पे दे रहा हूँ जी। बाहर आए हो, आ जाओ, तुम वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस आ जाओ जी। पुरानी कितने दिन लगे उन्होंने? 1.5 महीना पड़ा अभी।
वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक है, तो अच्छा, तो ये मैंने बताना ये था कि ये देखें, ये प्रोडक्ट थी ना जो सी, ये वही प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने वेरिएबल पहले मैंने एट्रीब्यूट्स खुद बनाए थे। अब क्या है, मैं अब भी खुद बना रहा हूँ, पर फ़र्क क्या है, अब थोड़ा सा काम आसान हो गया। अब मैं सेपरेटिंग लगाता हूँ और साथ ही हमारे पास सारा कुछ बन जाता है। मैंने सेव कर लिया, और अगर देखना चाह रहे हो तो कुछ इस तरह से, तो एट्रीब्यूट्स सेव हो। ठीक है, तो अब मैंने एट्रीब्यूट्स बना दिए, अब मैंने वेरिएशन बनानी है, तो मैं वेरिएशन में जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब ये देखो, ऐड वेरिएशन, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, ऐड वेरिएशन। अगर ऐड वेरिएशन में क्लिक करता हूँ, वो में जाऊँगा, तो मेरे पास एक वेरिएशन क्रिएट होगा। ठीक है, अब मुझे एक वेरिएशन नहीं चाहिए, मुझे पूरा जितने वेरिएशन है सब वेरिएशन चाहिए। तो मैं मेरे पास क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम एट्रीब्यूट्स, तो मैं अगर क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम एट्रीब्यूट्स से करता हूँ, तो मेरे पास अभी तो यहाँ से एक मिनट को, तो 20 वेरिएशन एड्स, ट्वेंटी वन, एक ऑलरेडी जो सा था पहले, जो सा मैंने कर दिया। तो दोबारा बताता हूँ, एक मिनट रुके। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वेरिएशन इस तरह के, तो मैं अभी के लिए इनको कर रहा हूँ रिमूव। एक मिनट, रिमूव नहीं करा, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये देखो, एक मेरे पास वो कहाँ गया, काफ़ी सारे वेरिएशन आ गए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने सेव नहीं किया हुआ, शायद डिलीट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा समझाना चाह रहा था कुछ। ठीक है, तो ठीक है, नहीं वो नहीं जा रहा। अच्छा, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आपके पास एक होगा ऐड वेरिएशन और एक होगा क्रिएट वेरिएशन। तो आपने क्रिएट वेरिएशन वो है फ्रॉम एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट में आपने दिए कलर और साइज़। ठीक है, अब मेरे पास कौन से थे, मेरे पास था क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, मतलब जो से आपने ये एट्रीब्यूट्स में जो रखे हुए हैं ना, इनको ही उसने वेरिएशन बना दिया। अब देखो कितना आसान उसने कर दिया हमारे लिए, अदरवाइज़ हमें खुद बनाना था मैनुअली। ठीक है, कल मैंने मैनुअली बनाया था, मैंने शायद आपको दिखाया हो, कल मैंने मैनुअली बनाया था। आज उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली बना दिया। कैसे बनाया, उसने कहा स्मॉल ग्रीन, स्मॉल रेड, स्मॉल येलो, स्मॉल ऑरेंज, मीडियम ग्रीन, मीडियम रेड, मीडियम येलो, मीडियम ऑरेंज। ठीक है, अब हमें क्या मिला, आसानी से सारा कुछ वेरिएशन, मतलब जो बनने थे सारे ऑटोमेटिकली बन गए। अब देखो, मैं अगर इसे सेव अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट करता हूँ और रिव्यू करता हूँ अपने पेज को, ठीक है, तो अभी स्टॉक नहीं है। ठीक है, पर अगर हमें अभी इसमें स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक होता तो ये साइज़ हर चीज़ कैटेगरीज शो होती। ठीक है, तो अभी के लिए अभी इसमें कुछ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। अभी के लिए हम इसको करेंगे, अगर मैं मैनुअली इसको कलर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो अगर मैंने इनके अंदर स्टॉक रखना है, ठीक है, तो अगर मेरे पास इसके अंदर स्टॉक रखना चाह रहे हो, तो ये स्टॉक पे है मेरे पास स्टॉक, मैं स्टॉक पे गो कर रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है इंटर वैल्यू, कितनी वैल्यू देना चाह रहे हैं स्टॉक के अंदर। मैं चाह रहा हूँ पर में 10 आ जाए। ठीक है, सब में 10 स्टॉक शो हो जाए। तो अब क्या होगा, सबके अंदर 10 स्टॉक आ जाएगा, स्मॉल ग्रीन 10, स्मॉल रेड 10, स्मॉल येलो। हाँ, अगर आपको कोई स्टॉक किसी में ज़्यादा चाहिए तो आप उसको मैनुअली करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, तो स्टॉक वेरिएबल इन स्टॉक, वेरी स्टॉक इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक, करते हैं ट्राई। अनेबल स्टॉक, अभी स्टॉक क्यों नहीं आ रहा, क्या गलती कर ली है, कोई गलती की है।
ये भी ख़त्म हो गया है, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं रिफ़्रेश करने से ना। ठीक है, तो स्टॉक क्वालिटी 200, ये तो भी वैसे दे रहा हूँ, मैनुअली दे रहा हूँ भी। तो 1 मिनट। ओके, अभी तो प्राइस भी नहीं दी मैंने, तो शिपिंग भी दी है, कोड वेरिएबल। कहीं सर जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी वो बेसिक स्वेटर के नाम से करवाई थी, उसका इशू तो नहीं बन गया? नहीं, मैंने इस नाम से करवाई थी, तो कलर यहाँ पे हम कलर डिनामन, नहीं, सर ये कलर डिनामन लेदर के नाम से है ना? यही करवा रहे डेनम, इसी के नाम से करवा रहे थे। लेकिन सर वो यहाँ पे कर रहे हैं, आगे जो इसके अंदर हमने जाके शिपिंग में ये किस नाम से जहाँ पे ऐड करवाई थी वहाँ पे बेसिक स्वेटर ऐड करवाया था, नहीं, वो जो करवाया था ना, उसमें SQ नाम। वो लिंक था सिर्फ, जी जी, वो जो हाँ जी, अच्छा अच्छा। वो लिंक था, मतलब उसके रिलेटेड जो चीज़ें शो हों वो था। तो नहीं सर, लिंक तो हमने शूज का ही करवाया था उसे। 1 मिनट में देखता हूँ। नहीं, कोई भी लिंक नहीं हुआ ना, वो मैंने वो कर दिया था रिफ्रेश। कल कल मेरे साथ भी मसला आ रहा था, ये वेरिएबल स्टॉक में जैसे मसला आ रहा था, लेकिन जैसे वहाँ ऊपर साथ ही प्रोडक्ट डाटा में हम सिंपल करते हैं ना प्रोडक्ट में, तो अब ये शो करवाना लगता है। सिंपल प्रोडक्ट पे कह रहे हो, यहाँ पर प्राइस दो। सर सिंपल प्रोडक्ट पे कुछ भी ना चेंज करें, जो पहले है वही रहने देते तो शो करवा देगा, वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं नहीं शो करवा देगा। नहीं करवाएगा, 1 मिनट वेट करो, मैं ज़रा ना आ सकते हैं तो बताओ इसके ऊपर। 1 मिनट देखते हैं, अभी मैं ज़रा चेंजिंग हो जाओ, हो जाएगा, हो सेव चेंजिंग नहीं हो रही। नेट ही बैठ गया, पता नहीं क्या इसका नेट बैठ गया या वो ओके। तो 1 मिनट, मुझे लग रहा है कोई और प्रॉब्लम आई है। वेरिएशन में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस देखते हैं, प्राइस सेट रेगुलर प्राइस, ठीक है। रेगुलर प्राइस मेरी है 2300। ठीक है, रेगुलर प्राइस आ गई है, सब पे 2300 आ गया यार। रिफ्रेश, फिर मैं एक चीज़ देखना चाह रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है, परफेक्ट था, 2300 थी, ठीक है। स्मॉल रेड 2000 इन स्टॉक, लार्ज येलो, अभी कोई भी स्मॉल ग्रीन 2000। ये 2000 कौन से आए हैं, ये देखने मैंने कौन से आए हैं स्टॉक में। अच्छा, तो ये नहीं देना भाई, ये नहीं स्टॉक नहीं करना। सोल्ड इन इंडिविजुअली, तो जो सोल्ड करना है इंडिविजुअली सोल्ड करना है, ठीक है। तो वेरिएशन में जाएंगे, असल में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉक सेट कर रहा हूँ, सेट स्टेटस इन स्टॉक। तो स्टॉक देखते हैं क्या करते हैं, स्टॉक देते हैं 2012। ओके, तो देखते हैं 12 हुआ है इन स्टॉक में, तो आ रहा है पर स्टॉक शो नहीं हो रहा। स्टॉक इन मैनी स्टॉक भी था, टोगल मैनी स्टॉक। यार पहले क्यों नहीं आया था 12? यहाँ पे तो ठीक आ रहा है, पहले नहीं 12 आ रहा था, पता नहीं फ्रेश तो हुआ था, पहले नहीं आ रहा था 12। ठीक है, सही जा रहा था। नेट पता नहीं इशू है जो वजह से है। अच्छा, आप देखिए इसमें आर्टिकल भी लिखे आ रहे हैं 001, ठीक है। 001 का आर्टिकल है और 12 इन स्टॉक में है, ठीक है। तो टोटल ये पड़ी है हमारे पास 12, ठीक है। तो अब ऐड टू कार्ड में जाएंगे तो वो ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ ये मैन्युअली तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपने स्टॉक एक ही शो करवाना है कि 2000 ही स्टॉक शो करवाना है, ठीक है, तो आप मैनी स्टॉक पे चले जाएं, ठीक है।
और यहाँ पर स्टॉक देते हैं। अगर आप कह रही हो इंडिविजुअल करवाना है तो एनेबल इंडिविजुअल करो, वेरिएशन में जाए, ठीक है। तो वेरिएशन में जाके अब मैनुअली इसको स्टॉक दी, मैंने स्टॉक मैनुअली दिया है। मेरा वो कोई नेट इशू की वजह से उसने स्टॉक शो नहीं सही करवाया था, मैंने 12 ही दिया था तो वो 12 ही शो करवाया था। ये देखिए, अगर मैंने देखा ये 12 ही शो करवाया, ठीक है। तो अब ये इशू ये आ रहा है, एक ये चीज़ आ रही है, यहाँ तक ठीक है, परफेक्ट है। मैं अगर यहाँ पर एक इमेज सेट करता हूँ, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था, मैंने ये इमेज लगाई, गैलरी में ये लगी, ठीक है, और फीचरिंग में ये लगी है। तो अगर मैं गैलरी इमेज लगाना चाहता, मैंने क्या किया, मैं गया डी पे, मैं और ये 3D इमेज आई है और यहाँ पर लगा दी गैलरी में। इनका साइज़ ऊपर नीचे होगा, ठीक है, वो इसलिए होगा क्योंकि इमेज का साइज़ सेम नहीं है, तो इसलिए इनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है। पर यहाँ तक तो कंप्लीट है कि आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ अब क्लियर कर दी है कि प्रॉब्लम है तो पूछ लो। बाकी अब मैं बता रहा हूँ आगे वर्क क्या करना है। यहाँ तक ये देख लो, अब परफेक्ट है। अब मैंने उसे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट। मैंने अब उसे क्या बताना है, मैंने उसे बताना है कि उसको कैसे पता लगेगा कि ये रेड शर्ट है, ये ग्रीन है, ये येलो है, कि मतलब स्मॉल साइज में ये येलो शर्ट है, ठीक है। अभी तो शो करवा रहा है, उससे कैसे पता लगेगा ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, ठीक है। उसको बताने के लिए हमने क्या करना पड़ना है, हमारे पास उसको वॉइस बंद करना, आयशा बंद करना मालिक, ठीक है। उसको बताने के लिए मैंने क्या किया, मैं गया अपने दोबारा वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन में गया, मेरे पास ये ऑलरेडी बिल्ट इन सारे बने हुए थे। अगर मैं मैनुअली बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता था, एट्रीब्यूट्स में जाके पहले कैटेगरीज, उसकी कलर की कैटेगरीज बनानी थी, फिर मुझे साइज़ की कैटेगरी। अब मुझे मैनुअली नहीं करना था, मैंने इधर से ही मैंने एट्रीब्यूट यहीं से क्रिएट किए और यहाँ पर वेरिएशन में जाके ऐड वेरिएशन किया और सारे वेरिएशन। अब मैंने उसे बताना है कि मेरी प्रोडक्ट जो सी है वो कौन सी है। अब रेड वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने उसे यहाँ गया, इमेज पे गया, मैंने कहा ये रेड स्टॉक है, ठीक है, इमेज लगाई, मैंने उसे बताया कि रेड स्टॉक है, स्मॉल ग्रीन। तो मैं इस पर आया, मैंने उसे बताया ये स्मॉल ग्रीन है, वैसे तो ब्लू है, तो यहाँ से ग्रीन देख लेते हैं, कोई अगर मिल जाए तो। नहीं, कोई ग्रीन नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, चलो वही ठीक है। तो ये समझो, मैंने उसे कहा ये मेरी स्मॉल ग्रीन है। अब येलो चाहिए, मैंने उसे बताया कि ये मेरी स्मॉल येलो है। तो आप सोच रहे होगे सर इतनी प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। ये हम जोन से लोगों आपने जोन से इन्होंने वर्कर हायर किए होते हैं ना 15-15, 20-20 हज़ार में, वो यही वर्क आ रहे होते हैं, मंथली जिनको दे रहे होते हैं वो यही वर्क आ रहे होते हैं, प्रोडक्ट ही ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह मैनुअली ही ऐड होती है। हाँ, अगर किसी से स्टॉक मिलता है तो आप उससे भी ऐड कर सकते हो। तो अब मेरे पास ये सारी चीज़, इसी तरह सेम यही प्रोसेस है मीडियम के लिए भी, ठीक है, सेम प्रोसेस है। अगर स्टॉक चेंज करना चाह रहे हो स्टॉक भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हम ये चीज़ करते हैं तो वो स्टॉक भी हम चेंज करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें परफेक्ट सेम उसी तरह रहती हैं, ठीक है। तो हम स्टॉक चेंज कर देते हैं, मीडियम है, रेड है, ठीक है, और इसको मैनुअली हम इसको कलर दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इतने कलर, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो गया कि क्या हो रहा है, ठीक है। और मैं सेव चेंजिंग कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ तक मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, रिफ्रेश नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये रिफ्रेश हुआ, हमारी प्राइस थी कुछ ये, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने स्मॉल था, स्मॉल ग्रीन किया, तो मेरे पास ग्रीन प्रोडक्ट आ गई। मैंने क्या किया, स्मॉल रेड, तो मेरे पास रेड प्रोडक्ट आती। मैंने कहा स्मॉल येलो, और येलो प्रोडक्ट आती। और मैंने ऑरेंज किया और ये ऑरेंज प्रोडक्ट हुई। मैंने मीडियम में जाता हूँ, मीडियम में मैंने स्मॉल ग्रीन किया था, तो प्रोडक्ट कितनी आई, स्टॉक कितनी है, 123, परफेक्ट है, यही स्टॉक था, चेक कर लो,
येलो में मैंने नहीं लगाई तो येलो नहीं आ रहा, ठीक है। ऑरेंज में नहीं लगाई थी, येलो पता नहीं ऑरेंज में नहीं लगाई थी, रैंडमली शो हो रहा है ऐसे, ठीक है। मैंने सिर्फ स्मॉल को सेट किया, अदरवाइज इतने कलर नहीं होते ना इतने स्मॉल साइज़ होते हैं, तो इसलिए हम ये तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है। देखो परफेक्ट है, यहाँ तक समझ लगी आपको, आगे बढ़े स्टार्ट करोगे। जी सर। किसी को कोई यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। सर ये जो तो ये भी नहीं बताया मैंने स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लगइन एक है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है वेरिएशन स्विचेस, वेरिएबल स्विचेस फॉर WooCommerce, ठीक है। ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस प्लगइन से आप अपनी वेबसाइट को कुछ इसी शेप में बना सकते हो, एक लाइन पे, ठीक है, ओके। तो अब ये वाली जो प्लगइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम इस प्लगइन से वर्क करेंगे। मेरे पास अब स्विचेस के नाम से एक आ गया, अदरवाइज जो चीज़ें चाहिए हमें वो ऑलरेडी हमें अप्लाई होगी है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सेटिंग है, तो पहले आपने सेटिंग क्या करनी है, टूल टिप लगाना चाह रहे हो तो लगा दिया, ईच डिफ़ॉल्ट स्टाइल भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। राउंडेड करना चाह रहे हैं, शेप कौन सी है, मतलब ये वाली जो शेप है ये राउंडेड करना चाह रहे हो वो, तो अक्सर वेबसाइट में राउंड यूज़ हो रहा है, अक्सर में राउंड नहीं यूज़ हो रहा, तो आप पे डिपेंड करता है जो सी आपने लगाने पड़नी है। तो एडवांस में क्लियर सेलेक्ट एट्रीब्यूट ऑन सिलेक्शन नहीं करना चाह रहे, क्लीन नहीं करना चाह रहे, ये सेटिंग है। और एट्रीब्यूट इमेज साइज़ ठीक है, परफेक्ट है, जो सा वो कह रहा है कि इसके दरमियान जो सा साइज़ लगाना चाह रहे हो, जैसे ये कलर का साइज़ है तो इतना हो 5 मेगा परफेक्ट है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। तो फ़ॉन्ट साइज़ भी ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ अगर रखना चाह रहे हो कम तो 14 मेरा ख्याल बेस्ट है, 14 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। से चेंजिंग बाद में करते हैं। तो परफॉर्मेंस है, स्टाइल्स है, ठीक है। तो ये अगर किसी ने देखना हो तो बेस्ट है, देखिए। और अब मैं इसे कह रहा हूँ प्रो फीचर है, मैं इसे चेंजिंग करूँ, ठीक है। तो अब मेरे जो से मैं उसके प्रोडक्ट में जा रहा हूँ, प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट्स में जा रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो गए थे जब मैंने उनको किया था, तो एट्रीब्यूट्स मेरे को ऑलरेडी क्रिएट थे। तो अभी मैं उन एट्रीब्यूट्स के साथ डेटाबेस ऐड प्रोडक्ट तो एट्रीब्यूट्स मैंने क्रिएट किए हैं, कहाँ गया, पहले तो मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, कुछ चेंज नहीं आई है, ठीक है। तो उसने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ये तो परफेक्ट है, ठीक है, ये परफेक्ट है, ठीक है, ये तो परफेक्ट है हमारा, यहाँ तक तो परफेक्ट है ना, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने इसको कलर देना है, ये नहीं ठीक नज़र आ रहा, हमें इसके कलर लगाने हैं, ठीक है। तो मैं अपने दोबारा इस पे जा रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, रिफ्रेश किया। तो अब मैंने एट्रीब्यूट्स क्रिएट तो किए हुए थे, वेरिएबल में जाके मैंने स्विचेस का ये बन के आ गया, ओके। मेरा पिछले स्विचर ये ऑनलाइन है, ठीक है, अपडेट हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मैंने कलर का चेंज करना था, ठीक है। तो मुझे एट्रीब्यूट्स में जाना पड़ेगा, तो एट्रीब्यूट्स का पोर्शन देखता हूँ मैं, ऑलरेडी ये छोड़ ही दे रहा है अभी तो, अदरवाइज अब मुझे जो कलर स्कीम है ना वो अगेन बनानी पड़ेगी, क्योंकि तब उसने शो नहीं करवाया, तो मुझे कलर स्कीम दोबारा, तो कोई बात नहीं, हम इस कलर स्कीम को यूज़ कर लेंगे। तो ये मैंने कल जो बनाई हुई थी कलर स्कीम, ये वो कलर स्कीम है, इसका और कोई मेथड भी होना चाहिए। टाइप क्या करनी है, टाइप कलर बटन इमेज, तो मुझे टाइप चाहिए कलर, कोई कलर यूज़ कर रहे हैं, टाइप कलर होगा, तो इसको ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है, अपडेट कर दिया, ठीक है, कलर किया, अपडेट किया, दोबारा एट्रीब्यूट्स में गया, अब कॉन्फ़िगर
ठीक है, ये कलर में आ गया, कॉन्फ़िगर किया। अदरवाइज़ हमें वो भी शो करवाना चाहिए, वो उसको ढूंढना पड़ना है, वो भी मिल जाएंगे। वो जो हमें ऐड किए हुए ना ग्रीन रेड येलो, वो भी ऐड किए हुए वो भी मिल जाएंगे, पर वो ढूंढने पड़ने अभी। ओके चलो स्क्रीन एक बार। बेसिकली कलर का जो एट्रीब्यूट्स है वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, रेड। ठीक है, तो हमें एट्रीब्यूट्स बनाने का कोई इशू नहीं है, हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ग्रीन हुआ हुआ है, ये रेड भी है, ये हमारे पास जो है एक बनाया अभी मैंने, येलो बनाया था। ठीक है, तो ये कलर आ गया स्कीम। ठीक है, कुछ इस तरह से स्कीम आ गई। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा वापस अपने जाते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेसिकली वो ढूंढना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं ढूंढ के आपको दिखा दूँगा, क्योंकि अभी मुझे मिल नहीं रहा। उस तरह भी होना चाहिए, अगर इस तरह हो रहा है ना कलर स्कीम, तो शायद उन्होंने कहा शॉर्ट मेथड के लिए वो यूज़ कर लो, लॉन्ग के लिए जब कोई सेपरेट कोई चीज़ यूज़ करनी हो फिर सर ब्रेक कर लें 10 मिनट। ओके स्टार्ट किया। अच्छा, तो अब मुझे आ रहा है कलर में प्रॉब्लम। अगर तो साइज़ होता तो मेरी लिए प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कलर में आ रहा है प्रॉब्लम। क्यों आ रहा है? कलर में मुझे वेरिएबल खुद बनाना पड़ रहा है, एट्रीब्यूट्स, मुझे एट्रीब्यूट्स खुद बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कलर में उसका कलर आ रहा है, जैसा कि रेड ग्रीन येलो पिंक ऑरेंज, जो कलर है सब कलर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब कलर आ रहे हैं तो कलर के लिए मैं जो सा है ये वाला यूज़ नहीं कर सकता मैनुअली, वो ऑटो यूज़ नहीं कर सकता। ये एक किस्म का ऑटो है, क्योंकि ये ऑटो जनरेट कर रहा है आपके कलर। कैसे कलर जनरेट कर रहा है ऑटो? ये देखो, ये देखिए, ये इस तरह कलर की करवा रहा है। मुझे इस तरह का कलर तो चाहिए नहीं। अगर तो हाँ, अगर तुम्हें स्मॉल साइज, लार्ज साइज, मीडियम लार्ज ये चाहिए होगा तो मैं ठीक था, परफेक्ट था। ठीक है, पर मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए कि जैसे ही कलर आए इसमें रेड ग्रीन येलो कलर लिखा है, मतलब कलर बन के आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कलर की एक न्यू एट्रीब्यूट ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट पे जाके मैंने एट्रीब्यूट्स पे गया। तो एट्रीब्यूट्स पे गया तो मैंने यहाँ जाके पहले एक कलर का एट्रीब्यूट बनाया, कलर्स के नाम से मैंने एट्रीब्यूट्स बनाया। सेम वही है, तो जो प्रोसेस सेम हो रहा था वही प्रोसेस। अब वो पूछ रहा है क्या है, कलर है, इमेज है, बटन है। ये ऑप्शन इधर नहीं है, ये ऑप्शंस हमारे पास वो बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हमारे इसमें अवेलेबल नहीं है। ये देखो, ये इसमें हमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल है कि आप ऐड कर सकते हो, पर अगर हमें कलर, इमेज और बटन बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से कलर बनाना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि ये जो सी ये वाला है, ये बटन बने, अभी तो ये ऑलरेडी बटन ही है, बेसिकली है बटन ही इस टाइम। ठीक है, अगर आप कुछ वो चाह रहे कि ये इमेज लग जाए, यहाँ पर ये स्मॉल की जगह इमेज है, तो हम इमेज लगा सकते हो। ठीक है, पर मैंने, अगर आपने उसका वो देखा हो पार्ट्स, अगर आपने यहाँ पे बैक शो करवाने, अक्सर होता है ना कि आइकॉन बने हो छोटे छोटे से, इधर तो नहीं है। जैसे ये देखो, ये कलर है ना, ये बने हुए इमेज, अगर आप ये इमेज लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ये देखो, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, गोल्डन, ग्रे, तो फिर आपको इमेज लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कह रहे हो मैंने कलर ही यूज़ करना है, मुझे तो कलर की ज़रूरत है, तो मैं फिर कलर यूज़ करूँगा। मैंने कलर लगाया और मैंने इसका एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास कलर्स का एट्रीब्यूट। मैंने कॉन्फ़िगर में गया, टर्म्स में गया, कॉन्फ़िगर टर्म्स में गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके नाम से कलर बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ग्रीन बनाया, ग्रीन बना के, और मैंने डिस्क्रिप्शन, मैंने इस पर जाके ग्रीन सेलेक्ट कर दिया और मैंने इसे अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कलर स्कीम आनी स्टार्ट हो। अगर मैं इमेज होता तो वहाँ यहाँ पर कलर स्कीम की जगह क्या आता? इमेज आता।
ठीक है। तो मेरा ग्रीन ऑलरेडी कलर सेलेक्ट हो गया। तो ऑरेंज करना है ऑरेंज करो, रेड करना है येलो करना है, जो कलर देना चाह रहे हो कलर दो, ठीक है। पर मैं बैक जा रहा हूँ, बैक क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कलर बनाए हुए हैं। आपने जितने कलर बनाने उतने बनाओ, मेरे पास ग्रीन रेड और येलो का ऑलरेडी कलर का कम्बिनेशन है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं दोबारा अपने एट्रीब्यूट्स में आ रहा हूँ। ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिंपल आ रहा है, कलर लिखा आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है। मुझे मैं इसे करूँ क्लोज, मुझे चाहिए ये वाला कलर। मैंने ये कलर लगाया। अब मेरे पास पूछा है कौन कौन सा कलर सेलेक्ट करोगे, मैंने कहा ऑल, जो भी कलर पड़े मेरे पास वो सेलेक्ट करो और यूज़ एज वेरिएशन। तो मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब मेरे वेरिएशन में ये कलर आ गया, ठीक है। अब वेरिएशन में ये चीज़ आ गई है ग्रीन रेड। अब मुझे मैनुअली इसे सेट करना पड़ेगा, ग्रीन रेड येलो। अब ये वाला जो सा है ये मुझे चौथा है, ये रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कलर तो मेरे पास 3 है, ठीक है। तो अब मैंने एक हमारा क्या होगा स्मॉल वाला रिमूव होगा, ठीक है। अब मीडियम आ गया, मीडियम में पहला ग्रीन, दूसरा रेड, तीसरा येलो, और इस वाले को भी रिमूव होगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है। और लार्ज में भी सेम यही प्रोसेस है और एक्सेल में भी सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। तो वो सिलेक्ट कलर कर लो, बेसिकली इतने से आपको क्लियर हो गया। मैं सेव एज कर रहा हूँ, सेव चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक हो गया। सेव चेंजिंग होगी। अब मैं इसको रिफ्रेश अब देखें हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा स्मॉल, और पूछा कलर कौन सा सिलेक्ट करना है, मैंने ग्रीन, तो इमेज ग्रीन वाली आ गई। मैंने कहा नहीं रेड हो, तो रेड आ गई। मैंने कहा येलो, येलो आ, येलो में ये इमेज, ठीक है। मैंने कहा मीडियम में, मैंने कहा ग्रीन आए तो ये ग्रीन आ गया, रेड आए तो ये रेड आ गया, और ये येलो आ गया। अब हो गया क्या हमारा काम परफेक्ट। यहाँ तक फीचर इमेज का हमें प्रोडक्ट का सारा कुछ समझ आ गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा हो गया ख़त्म, कोई हमें इसमें और ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मैनुअली कुछ ऐड करना चाह रहे, रेगुलर प्राइस ऐड करना चाह रहे मैनुअली, तो चेंज करना चाह रहे प्राइस चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन है, ठीक है। तो लेंथ विड्थ हाइट अगर चेंज करना चाह रहे ये कर सकते हो। डाउनलोड लिमिट प्रोडक्ट, डाउनलोड एक्सपायर्ड, तो वही डाउनलोड प्रोडक्ट है ये आपका भी, ये वो वाली प्रोडक्ट है जब हमें डाउनलोड वाली प्रोडक्ट देनी थी, ठीक है। तो इंक्रीज़ करनी है रेगुलर प्राइस को फिक्स, ठीक है। तो डिक्रीज़ करना है, कम करना है, तो ये यूज़ करोगे। सेट सेल प्राइस है, अगर सेल प्राइस देना चाह रहे हो तो सेट सेल प्राइस भी ट्रैक कर सकते हो, तो यहाँ से गो करो। तो अगर आपको पता है मेरी प्रोडक्ट जो चल रही है वो 2300 की है, तो आप उसको कह दो 2000। तो अब क्या होगा, सेव किया, अब प्रोडक्ट क्या होगी सेल्स ला की। तो एक मैनुअली खोल के देखते हैं, ये देखो ये सेल प्रोडक्ट 2000 पे लगी, तो स्टॉक 12 है, तो मैंने क्या किया सब पे लगी, ठीक है, और मैंने अपडेट कर दिया। अब हमें इसमें सर ये शेड्यूल आ रहा है ऊपर, उसमें कोई टाइम लिमिट आ जाएगी, इतने टाइम की ये सेल भी लगी रहेगी। हाँ ये भी लग सकता है, उस इतनी सारे ऑप्शन है, तो उसके ऊपर वो शेड्यूल आ रहा है ना लिखा, तो काफ़ी सारी ऑप्शन है, तो कोई इशू नहीं है, काफ़ी सारी ऑप्शन है। आप मैनुअली करना चाहें मैनुअली करो, तो अगर नहीं तो यहाँ से यूज़ कर लो, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा आप कह रहे शेड्यूल दिखा रहे हैं। ये शेड्यूल सही है, जो सेल के ऊपर सेल प्राइस शेड्यूल आ रहा है आपको है, आपके पास ऑप्शन आपने लगाना है, मैनुअली तो लगा सकते हो, मैंने कल बताया भी था ये शेड्यूल का। अगर लगाना चाह रहे हो ना कितनी देर तक सेल लगे उसके बाद ख़त्म हो जाए, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटिकली लगी है, ये देखो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली सेल लगी हुई है, ठीक है। रेगुलर प्राइस ये थी और सेल्स के बाद ये प्राइस ये रहेगी, ठीक है। तो वो ऑलरेडी लगी हुई है, कोई इशू नहीं है। तो अब वापस आ, मैंने क्या किया, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। मेरा नहीं ख्याल अब कोई ई कॉमर्स की साइट का कुछ इशू आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमने इसकी करनी है स्टाइलिंग, ठीक है। ये वाली चीज़ों की करनी क्या है, स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने जाना है, मेरा नहीं ख्याल मैंने सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने बता, सेल शर्ट के साथ सेल लिखा आ गया है, तो सेल ऑटोमेटिकली लिखा गया। ये हमने जो सेल पे जब लगाई तो शर्ट के साथ सेल आ गई है। तो यहाँ पे कोई और भी चेंजिंग आ सकती है वर्ड की, और भी हो सकता है बहुत चीज़ों कुछ 50% या 20% या 2 जैसे लिखा होता है कोई। प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, सारा कुछ आ जाता है। जैसे ये भी प्लगइन इंस्टॉल किया, Alright. प्लगइन इंस्टॉल किया, तो ये देखिए आ गई ना चीज़, ये भी रिक्वायरमेंट थी ना, ज़रूरत थी ना, आ गई। जी जी हाँ जी। इसी तरह सेम वही। अब हमें क्या चाहिए, इसमें स्टाइलिंग चाहिए, तो रफ सा थोड़ा सा काम लग रहा है,
तो अब हमें इसे करना है स्ट्राइक। तो मैं गया, मैंने इसे क्लोज किया। अब मैं जा रहा हूँ अपने अपीयरेंस कस्टमाइज पे। ये प्रोडक्ट को कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट होती है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें कहाँ ले देते हैं? सिंगल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ये देखो क्विक व्यू, ये देखो क्विक व्यू में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अदरवाइज़ हमें आपकी मर्ज़ी है कैसे शो करवाना है उस तरह शो करवा सकते हो। पॉपअप करवाना है पॉपअप करवाओ, सिंगल प्रोडक्ट करवानी है सिंगल प्रोडक्ट शो करो। ठीक है, कस्टमाइज अच्छा। तो मैं गया, मैंने सिंगल प्रोडक्ट पे मैं दोबारा जा देता हूँ। ओके ठीक है, तो मैंने कस्टमाइज खोला है अपीयरेंस में जाके। यार क्लोज क्यों हो गया मुझसे, गलती से हो गया। ठीक है, तो कहाँ गया अपीयरेंस? अच्छा, मैं अपीयरेंस पे गया, कस्टमाइज पे गया, ये मैंने ओपन किया। कस्टमाइज पे गया हूँ। कस्टमाइज पे जाने के बाद मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस शो होती हैं, आपको पता ही है, आपने ये ऑलरेडी इस पर वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी साइड थोड़ी सी हैवी हो गई है, उस वजह से हो रहा है, तो कोई बात नहीं, फ्री यूज़ करें, फ्री में यही चीज़ें मिलती हैं, जितना मिल जाए बहुत है। फ्री में फ्री 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 चलो हो जाए यार, जल्दी से हो जाओ। तो वेट कर लेते हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास वो की ऑप्शन आएगी काफ़ी सारी। ठीक है, तो वो भी कॉमर्स की मेरे पास ऑप्शन आएगी, यहाँ पर आएगी होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास लास्ट पे वो कॉमर्स की ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह की कुछ, मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट थी, तो मैंने क्या किया, ये सिंगल प्रोडक्ट है मेरे पास, ले है कौन सी लेयर यूज़ करना चाहूँ, तो मैं फुल विड्थ लेयर यूज़ कर, मैंने फुल विड्थ लेयर पे क्लिक किया तो मेरे पास फुल विड्थ लेयर आ गई। बेसिकली ये प्रोडक्ट मेरी नहीं है, मेरी प्रोडक्ट ये है। हाँ, तो वो भी फुल विड्थ गई है, पर ये भी फुल विड्थ आएगी। तो मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, ये देखो। तो अभी मैंने जो सी एक वेबसाइट कोई खोली थी, दराज नहीं खोली थी, उससे पहले पता नहीं आउटफिटर खोली थी या जो भी खोली थी, उसमें फुल विड्थ थी। ये देखो फुल विड्थ आ गई, अब परफेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, टाइटल। वो पूछ रहा है टाइटल। अब पूछ रहा है क्या क्या चीज़ें लगाना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो अगर तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको तो अनेबल कर दो। रेटिंग नहीं चाहिए, प्राइस नहीं चाहिए। अगर इनकी जगह चेंज करना चाह रहे हो तो जगह भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, ये को ड्रॉप डाउन कर सकते हो। ठीक है, और पहले में मुझे टाइटल ही चाहिए। ठीक है, तो ओके, तो वो पूछ रहा है ऐड टू कार्ड एनेबल एजेक्स, मैंने कहा एनेबल कर दिया। ठीक है, इमेज विड्थ पूछ रहा है। ठीक है, समरी विड्थ, ये परफेक्ट है, हमें सही नज़र आ रहा है सब कुछ। ठीक है, अब थंबनेल कौन सा पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, मैंने वर्टिकल किया और सेव किया। अब देखते हैं। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब आउटफिटर वाली साइड बन गई, आउटफिटर ब्रेकआउट। ठीक है, यही सीधा सेम चीज़। अब यही कह रहे थे ना सर लेफ्ट पे नहीं आ रहा, यहाँ तक ठीक हो गया। जी बेहतर हो गया। अब वो पूछा है ऐड टू कार्ट, जो सा ऐड टू कार्ट बटन स्टाइल है, बिग हो, स्मॉल हो या वेरी बिग, मैंने कहा थोड़ा सा बिग लगा देता है। तो ये ऐड टू कार्ट वाला बटन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हमने बटन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा परफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब
कलरिंग स्कीम है, ये देखो एक कस्टम का रिव्यू भी आ गया, ये रिव्यू देख लो। अब थोड़ा सा आपके मुताबिक हर चीज़ हो रही है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है टैब पोजीशन कौन सी हो, सेंटर, राइट, लेफ्ट, ये टैब पोजीशन है, जैसे भी आपको एडजस्ट करनी है वो टैब पोजीशन करनी है जैसे। अब पूछ रहा है बैकग्राउंड कलर कौन सा हो, फ्लोट डिस्प्ले, फ्लोटिंग बार। तो फ्लोटिंग बार अगर शो करवाना चाह रहे हो, ऐड टू कार्ड वाला बटन, तो ठीक है, लेफ्ट ठीक था, बल्कि सही नज़र आ रहे हैं। तो टाइटल कलर पूछ रहा है, ये बिल्डिंग आपके वो कलर आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर तो प्राइस का कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो, मैं कह रहा हूँ येलो, अदरवाइज़ मेरा नहीं क्या चेंज होगा, अगर हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि ये बिल्डिंग दूसरे कलर आ रहे हैं, नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग ये वो जो वो कॉमर्स वो कॉमर्स में गया हूँ, ठीक है। के पेज में यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे? कहाँ पर? जहाँ पे अब जीसीटी आ रहा है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट नहीं आ सकते। प्रोडक्ट का पेज मुझे ओपन करना पड़ेगा, मैंने अभी पेज बनाया ही नहीं प्रोडक्ट का, मैंने तो सिर्फ अभी तो मैंने ये वर्ड किया ना, ये करना होगी मैंने, अभी तो मैं पेज का प्रोडक्ट नहीं बनाया, ये प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे तो यहाँ पे वो आएगा। मैं कह रहा हूँ साथ साथ जो चेंजिंग हम कर रहे हैं वो में डिस्प्ले होती है, अभी ये जो है वो ये है कि आपको उससे पहले शॉप में आपको प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, फिर जो चेंजिंग हो रही हाँ। है अगर आप कह रहे हैं ना जल्दी करनी है तो एलिमेंटर में जाके वहाँ पर वो लिखो और वो में जितनी प्रोडक्ट पड़ी होगी वो सारी यहाँ पर शो करवाओ, और फिर क्लिक करके आप यहाँ से मैनुअली देख सकते हो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी कर लेता हूँ, वो इशू नहीं है, मैं भी कर देता हूँ, 1 मिनट लगना है उसका, ठीक है। तो मैंने ये किया। अब जनरल सेटिंग है, ये एडवांस प्रोडक्ट है मेरा, तो बाकी सारी ना जो सी चीज़ें ना मैंने वो उसके मुताबिक कर दी है। एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग में ये कलर स्कीम आई हुई है, ऑन सेल बैकग्राउंड, तो ऑन सेल बैकग्राउंड का कलर वाइट नहीं ब्लैक परफेक्ट है। तो एडवांस सेटिंग थी, उसके बाद का आउट ऑफ स्टॉक का ब्लैक है, तो पब्लिश किया तो मेरा ख्याल अब कलर चेंज होगा, एडवांस था। नहीं, ये बिल्डिंग उधर से हमने कलर जो स्कीम यूज़ की हुई थी ना, वही कलर स्कीम है जो सी मैंने आपको जब थीम बनाया था, थीम में कलर स्कीम चेंज की है, तो ये वो चीज़ है। तो बाकी ठीक, का कलर चेंज हो गया सर। 1 मिनट में देखता हूँ, इसका कलर चेंज हुआ है, ब्लैक कलर का। अच्छा ठीक है, सेल ब्लैक कलर का ठीक हो गया। तो अगर इसमें मैनुअली चेंजिंग करनी है वो भी हो सकती है, तो वो देखना पड़ना है हमें। तो उसके बाद टाइटल HTML टैग कौन से यूज़ करना चाह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ इसकी H4 यूज़ हो जाए तो परफेक्ट है। उसके बाद एडवांस में जाते हैं, एडवांस स्टाइल में वो क्या है, सेल बैकग्राउंड कलर, सेल कलर है, आउट ऑफ स्टॉक कलर है, अभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक कलर है, स्टार कलर तो मस्ट है, हमने चेंज करना है। तो बेसिकली येलो यूज़ होता है स्टार कलर बिफोर और आफ्टर, तो बेसिकली यही कलर यूज़ होता है, या येलो यूज़ होता है या ये यूज़ होता है, तो यही कलर बेस्ट है। जो सर स्टार का कलर बना हुआ है ना, यही कलर हर जगह यूज़ होता है, कहीं भी कोई कलर डिफरेंट नहीं होता, तो ठीक था, बेस्ट कलर था। ठीक है, तो ये कलर बेस्ट था, येलो कर दिया है उसने, पर वही वाला कलर बेस्ट था, जो सा पहले था कलर वो बेस्ट था, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट टूल्स है, यार बहुत सेटिंग है, बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, पैडिंग है, टॉप है, हर चीज़ है। तो प्राइस कलर, ये देख प्राइस कलर ये था हमारा, तो प्राइस कलर की मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ, प्राइस कलर को मैं देना चाह रहा हूँ ब्लैक। अभी प्राइस की सेव कर, अब देखो प्राइस कलर भी चेंज होगा, ये कलर था प्राइस चेंज हो, कहाँ चेंज किया उसने, डेल प्राइस है लाइट ओके। तो ये कलरिंग स्कीम है, तो ये मैनुअली भी हम कर सकते हैं, इसको इशू नहीं है। अगर कुछ नहीं नज़र आता, कुछ नहीं मिलता तो मैनुअली चेंज कर देंगे, पर हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस कलर का साइज़ बहुत बड़े हैं, तो साइज़ बड़े हैं तो साइज़ को तो चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर जनरल स्टोर नोटिफाइड, ओके। तो ये वो ऐड टू कार्ड वाला है, जो सा ये बॉक्स सा बना हुआ है, तो चेंज जो करना चाह रहे हो बॉक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आइकॉन का साइज़ बड़ा करना चाह रहे हो इतना, बेसिकली ये ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होता है।
हमें चाहिए इसकी कलर स्कीम। तो प्रोडक्ट एडवांस कार्ड चेकआउट वेरिएबल लेफ्ट राइट पोजीशन सेलिंग काउंट ऑफ डिस्प्ले रेटेड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिग ये साइज़ बड़ा हो गया है और बाकी चीज़ें नीचे आ गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही परफेक्ट साइज़ था, जो साइज़ पहले था वो परफेक्ट था। ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसने वेट को ख़राब कर दिया सारी। तो बाकी हम देखना पड़ना है इसके ना, नहीं कोई इशू कोई बात नहीं, मैनुअली हम कर देंगे। अगर प्राइस का नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिलता तो हम मैनुअली कर देंगे F12 से। हम भी ट्राई करते हैं इसके ऊपर। तो मिल जाएगा वैसे आपको ना, ये ना असल में मेरे थीम की वजह से। हाँ जी मिलते हैं, अलग सर्च करके बनाते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं तो मिल जाएगा। बाकी मेरे डिस्कस असल में मेरे थी ये ओल्ड हुआ है ना, सेटिंग चेंज है, मैंने आपको मैनुअली करवाई थी ना, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हुई हैं। ये वो चीज़ है, वो टाइपोग्राफी में ना, हाँ एक मिनट, टाइपोग्राफी में आ गया होगा, टाइपोग्राफी में जाते हैं, आगे होगी टाइपोग्राफी में वो की आगे होगी ऑप्शन। ठीक है, ये आ गया हुआ है वो की ऑप्शन, याद दबाया। टाइपोग्राफी में 24 हुआ है साइज़, तो साइज़ को मैं करता हूँ 40। प्रोडक्ट की साइज़ है, ठीक है। तो देख रहे हो टाइटल का साइज़ छोटा हो गया। तो अगर आपने और किसी का साइज़ देखना है, प्रोडक्ट टाइटल प्राइस का साइज़, मैंने प्राइस का साइज़ बहुत बड़ा था तो 20 ठीक है, परफेक्ट है। 20 किया, पेज पब्लिश किया। ये मैनुअली मुश्किल हो रहा है, हम इसको एक तो हम प्रोडक्ट एक बार ऐड कर दें। अब देखो अब परफेक्ट लग रहा है, अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। पहले थोड़ा ठीक नहीं लगा था, थोड़ा सा ना अच्छा लगा। तो इसी तरह बाकी साइज़ भी है, और देख लो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकती है। वो की ऐड टू कार्ड की है, ऐड टू कार्ड है, प्रोडक्ट है मैं, और इसका कलर भी यहाँ पर होगा डिफ़ॉल्ट पे, अगर ये हुआ तो कलर भी है, ठीक है। तो कलर चेंज करना चाह रहे हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली कलर एक ही स्किन यूज़ करना, तो परफेक्ट बना देना, थोड़ा सा ना पता लगे कोई चीज़ बनाइए, ठीक है। तो मेरा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, ओके। बाकी वो मेरा थीम का कलर ही सारा ग्रीन है, तो ग्रीन शो कर रहा है हर जगह ना, ओके। तो यहाँ तक तो हो गया परफेक्ट। अब एक चीज़ रह गई है, यहाँ से मैं सेटिंग से निकल रहा हूँ, सेटिंग से मैं निकल के आपको कुछ एक और दो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। अभी के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेना है, पेजेस पे जाके, पेजेस में क्या, उसके बाद होम पेज पे चले जाओ, एलिमेंटर में गया, लिखो क्या किस चीज़ की लिखना है। ठीक है, तो मैं यहीं पर, इससे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे चाहिए एक सेट किया, और यहाँ पर मैंने लिखा वो, तो ऑलरेडी मेरे पास वो के नहीं कुछ आ रहा, तो मैंने प्रोडक्ट लिखा। तो मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ गई हैं, प्रोडक्ट की फ़िल्टर है, ये वो, तो सब पेड है। तो मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट फ़िल्टर, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट सर्च, ये प्रोडक्ट मुझे, मैं अपनी जगह मैनुअली ये लगा रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैनुअली प्रोडक्ट लगी मैं, हाइड फ्री प्रोडक्ट, तो शो, असल में ये है विजेट्स वाली प्रोडक्ट। तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए कुछ और, मैं देख लेता हूँ वो का, अगर कोई मिल जाए तो।
ये वो भी चीज़ें मिली हैं कुछ, सभी प्रो है, कोई फ्री नहीं है, सब उसने प्रो दिए हैं। अच्छा मैं वो आपके साथ ना वो एलिमेंटर प्रो शेयर कर दूंगा, तो फिर आप देख लेना। तब के लिए मैं इस पर अपडेट करूँ, एक ही लाइन में ठीक है, अभी के लिए एक लाइन में ठीक है। मैं एलिमेंटर प्रो आपके साथ शेयर करूँगा और फिर एक इसे कंप्लीट कर देंगे। तो अब इसके परफेक्ट है। ये कौन सा पेज है मेरा? होम पेज चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये वही चीज़ है, सेम वही प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट चेंज है पर है वही चीज़ है। मैंने जो प्रोडक्ट लास्ट पे ऐड की थी वो थी मेरी है, तो यही प्रोडक्ट है वैसे। ओके तो ठीक है, यही प्रोडक्ट है, ग्रीन रेड येलो टूल टिप है। ये टूल टिप लग रहा है, मैंने आपको पहले बूस्ट ऐप जो करवाई थी तब मैंने बताया था, ये ऊपर जो येलो येलो शो हो रहा है ये क्या है? टूल टिप, ठीक है। अगर टूल टिप ऑफ करना चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो। स्वेचर में जाके वेरिएबल स्वेचर जो सा हमने प्लगइन इंस्टॉल किया उसमें जाके आप इसको टूल टिप को ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज अच्छा लग रहा है वैसे। तो अगर करना चाह रहे रिमूव तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी चीज़ें परफेक्ट हैं, उसी तरह सेम है। तो ऐड टू स्टॉक में क्लिक किया और फिर आपको ये वाला पेज का भी सेटिंग करनी पड़नी है, सब पेजों की सेटिंग करनी पड़नी है। एक बार सिर्फ करोगे फिर आपको परफेक्ट हो जाएगा, फिर नहीं आप पे डिपेंड करेगा कुछ भी चीज़, ठीक है। तो ये टैक्स डला हुआ है उस पर और 200 रुपये 22 रुपये ये हुआ, तो परफेक्ट हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो अभी के लिए लेक्चर इतना ही काफ़ी है। अच्छा तो जो एक चीज़ थी वो ये थी कि प्रोडक्ट में जब मैं जाता हूँ एडिट पे गया, एडिट पे गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं टैग्स। ये टैग्स जोन से है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की एसईओ करते हैं, रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में बता दूंगा थोड़ा सा। जब हम किसी में एसईओ करते हैं या हम प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, जब कोई सर्च करता है आपकी प्रोडक्ट को तो वो टैग्स के थ्रू सर्च हुई होती है, इसलिए टैग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने जैसा कि टी शर्ट में जैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं जैकेट की एक टैग बनाया, ठीक है, जैकेट्स का एक टैग बना दिया, जैकेट्स का एक टैग में हैड टैग कर दिया, ठीक है। मैंने ये टैग आ गया नीचे, ठीक है। अब मैंने उसके बाद मैं लेदर जैकेट्स का बना देता हूँ, ठीक है, तो ऐड कर दिया, ओके। तो मैं एक बार टैग ऐड कर दूंगा ना, तो चूज फ्रॉम मोस्ट यूज, वो कह रहा है कि मोस्ट यूज जो टैग है वो आप यूज़ कर सकते हो इजीली। सिर्फ जैसे क्या है कि हर वेबसाइटों में जाके, जैसे आप यूट्यूब में जाते हो, यूट्यूब में भी तो टैग लगाते हो, इसी तरह ये टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शर्ट में कह देता हूँ, जब कोई अब ये चूज ऑन मोस्ट यूज है, जब आपने ये टैग ऐड कर दिए होंगे ना, तो अब दूसरी में जाओगे ना, आप ये क्लिक कर दोगे दूसरे में जाके, तो ऑटोमेटिकली जो आप टैग होंगे ना आपके पास, ये वाले जो लिखे होंगे ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो नहीं आ रहे क्योंकि अभी तो हमने यूज़ नहीं किया, ठीक, अभी तो हमने ये एक में ही टैग लगा रहे हैं, तो इसलिए टैग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कोई सर्च करता है तो वो आपके टैग से सर्च कर रहा होता है। जैसे ही मैंने सर्च की, मैं यहाँ पर टैग से सर्च करूँगा, टैग मतलब मैं लिखता हूँ शर्ट, तो वो शर्ट्स कौन सी होगी, वो शर्ट आएंगी। अभी ये वाला कौन सी है ना, ये सर्च बार ये नहीं हम यूज़ करते, ठीक है।
तो ये देखो शर्ट वाला उसने मुझे शो करवा दी। अगर मैं यहाँ पर जैकेट्स लिखता हूँ, जैकेट्स, तो जैकेट्स शो हो गई। तो आपने ये जो सर्च बार है ना, ये आपने नहीं यूज़ करनी, आपने एक सर्च बार यूज़ करनी है, डाउनलोड कर लें। प्लगइन है एक, वो अच्छा प्लगइन है, क्योंकि वो सर्च बार बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हो रही होती है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि यार थोड़ा सा फास्ट काम करे। एजेक्स सर्च, तो ये देखो एजेक्स सर्च है फॉर वूकॉमर्स, ये आपने सर्च डाउनलोड करना है। ये परफेक्ट है, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसकी सर्च बहुत फास्ट है। एजेक्स में जो चीज़ बनती है ना वो फास्ट बहुत बनती है। स्किप कर रहा हूँ। उन सेटिंग एडवांस कंट्री है, वो कहता है जहाँ यूज़ करना चाह रहे हो सर्च वहाँ पर ये कोड लगा देना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली यूज़ करना चाह रहा हूँ विजेट्स पे, तो मैंने कहीं विजेट्स लगाया हो तो मैं विजेट्स पे यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैंने विजेट्स कहीं लगाया नहीं है, ठीक है। बहुत के पेज में मैंने विजेट्स लगाया हुआ है, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला विजेट्स। और विजेट्स में जाके मैं कहाँ गया, विजेट्स में जाके मेरे पास फोन से लगाया था मैंने डिफ़ॉल्ट इंस्टाग्राम वाला, ये वाला था। तो यहाँ पर मैं पहले HTML का टैग भी ढूंढता हूँ। ये देखो कस्टम मेन्यू, कस्टम लिंक, यहाँ पर होगा कोई HTML, ये कस्टम HTML, मैं इसको उठाऊँगा और यहाँ पर लगाया उसे पेस्ट कर दिया, सेव हो गया। अब रिफ्रेश करता हूँ, ये रिसर्च है, ये जो रिसर्च है ना ये बहुत फास्ट है। शर्ट लिखूँगा हूँ, ये देखो ये शर्ट आती कितनी फास्ट है ना, फास्ट रिसर्च, ये वो रिसर्च है फास्ट। तो बाकी जो सी चीज़ें हैं वो कॉमर्स की भी तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो टाइम कम है, तो वो आपको खुद ब खुद मैं ये है कि मैं इसके ट्यूटोरियल एक अलग से बना के आपको भेज दूँ, वहाँ से आप देखते खुद ही लेक्चर लेके देख लो, ठीक है। एक प्रॉपर साइट आज या कल मैं बना देता हूँ इसमें, वो कौन सी, उसमें हर चीज़ मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो वो आप ट्यूटोरियल देख लोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा हर चीज़।